केस ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। केस ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आज हम देखेंगे कैश सेल लिमिट, कैश एक्सपेंसेस लिमिट, कैश लोन लिमिट और नेगेटिव कैश। ये सब हमें तब रिक्वायर होते हैं जब हम कोई कैश में बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं। लाइक कैश सेल लिमिट अंडर जीएसटी और इनकम टैक्स। कैश सेल लिमिट जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैश ट्रांजैक्शन का। बट 269ST जो इनकम टैक्स 1961 में प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें ऐसा कहा है कि नो पर्सन विल रिसीव अमाउंट 2 लाख और मोर। कोई भी व्यक्ति 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता है। कब नहीं कर सकता है? या तो किसी पर्सन से एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए सिंगल डे, एक किसी दिन में एग्रीगेट अमाउंट एक पर्सन से इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब आप कह दो कि आज तो मैंने 2 लाख रुपए नहीं लिए, बट सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि आपका एक ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन से रिगार्डिंग में 20,000 आज लिए, 50,000 कर लिए, फिर लेक ऐसे सो ऑन लेकर के एक सिंगल ट्रांजेक्शन का 2 लाख तक की लिमिट रिस्ट्रिक्टेड है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट जैसे कि कोई शादी के डेकोरेशन पार्टी पूरे इवेंट का हमने एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, वन इवेंट है, उसका हम यदि कैश में पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते फ्रॉम ए पर्सन एनी ओकेज़न लाइक दैट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 269 ST। दिस सेक्शन इज़ 269ST इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? एनी रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ से यदि हम कोई भी रिसिप्ट ले रहे हैं तो ये सेक्शन 2 लाख वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ नेचर रिगार्डिंग 269SS। 269SS हम अभी देखेंगे with provision relating to receiving loan or deposit from specified person। किसी भी specified person से हम 269SS में यदि लोन ले रहे हैं या डिपॉजिट स्पेसिफाइड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 269ST नहीं लगेगा, बट वहाँ पे 269SS लग जाएगा। सच अदर प्रोविज़न और क्लास ऑफ पर्सन और रिसिप्ट विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफाई। अब यदि गवर्नमेंट ने कुछ सच पर्सन को, कुछ क्लास को नोटिफाई किया है कि ये पर्सन इस ट्रांजेक्शन के लिमिट को कर सकते हैं, तो उनको भी मतलब एप्लीकेबिलिटी है पेनल्टी। अब इसमें यदि हम ऐसा करते हैं तो पेनल्टी क्या होगी? सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसिप्ट शैल बी लायबल टू पेड इन रिसिप्ट ऑफ पेनल्टी। जितनी अमाउंट तुमने रिसिप्ट की है उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी तुम्हारी लायबल होगी। द केस ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ एप्लीकेबल ऑन रिसीवर नॉट ए पेयर। ये केस की ट्रांजैक्शन लिमिट 269ST इनकम टैक्स का प्रोविज़न है, ये एप्लीकेबल होगा रिसीवर के ऊपर, पेयर के ऊपर नहीं, रिसीवर के ऊपर। बैरियर चेक, सेल्फ चेक विल ऑल्सो बी कंसिडर एज केस। यदि तुमने कोई सेल्फ चेक दिया है, बैरियर चेक दिया है, तो वो सभी केस में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रीपेमेंट द लोन इन कैश। यदि हम 269ST इनकम टैक्स के प्रोविज़न को समझेंगे, इसमें क्या है कि ए पर्सन कैन नॉट रीपे द लोन और डिपॉजिट इन कैश इफ़ द अमाउंट इज़ मोर देन 20,000। कैश में मोर देन 20,000 से ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट एक व्यक्ति पेमेंट नहीं कर सकता है। इसकी पेनल्टी 100% पेनल्टी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैश एक्सपेंसेस। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बिज़नेस में एक्सपेंसेस, तो कितने एक्सपेंसेस तक कैश में अलाउेबल है वो हमारे बिज़नेस में डिडक्टेबल है। एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 40A(3) यदि हम कैश में ट्रांजैक्शन, कैश में पेमेंट करते हैं तो हमारा वो कैश में पेमेंट 10,000 तक का है तो वो एक्सपेंसेस हमारा अलाउ होगा। यदि उससे ज़्यादा का हमने कैश में पेमेंट किया है
तो वो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से हमको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन ये लिमिट एक्सटेंड होगी यदि आपका बिजनेस प्लेइंग का है, हायरिंग का है, लीजिंग का है, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरीज टू ए पर्सन इन ए सिंगल डे। तो इस सिंगल डे में 35,000 की लिमिट हायरिंग, लीजिंग और प्लेइंग वाले बिजनेस में है। अब इसके अंदर एक बात और है कि यदि हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है, फिक्स्ड एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में क्लेम करते हैं, वो एक एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है। यदि हमने फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिशिएट कोई एसेट्स परचेज की है और उस एसेट्स की वैल्यू मोर देन 10,000 है और उसका पेमेंट हमने कैश में किया है, तो उस कैश की अमाउंट पर हमको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो ये भी एक है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हमारा टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक नया सेक्शन ऐड हुआ, TDS ऑन कैश विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। यदि हम 1 करोड़ से ज़्यादा payer will have to deduct TDS at the rate of 2% in cash payment withdrawal or more than ₹1 crore in financial year section 194M। सेक्शन 194M में एक यदि हम कैश पेमेंट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो पेयर जो होगा वो मोर देन 1 करोड़ की अमाउंट पे, जैसे 99 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख है, तो 1 करोड़ के बाद में जो 10 लाख है उस पे हमारे को 2% की रेट से TDS काट के जमा किया जाएगा। द पर्सन मेकिंग द कैश पेमेंट विल हैव टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194N। तो 194N में जो पर्सन हमें पेमेंट कर रहा है वो TDS काट के जमा कराएगा। बट ये सेक्शन किन पे नहीं लगेगा? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एनी बैंक, कोई भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, यदि यहाँ लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। थैंक यू।